Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to discuss complex sentence under synthesis. Okay? सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स उसके बारे में जानकारी करेंगे. ठीक है. नंबर 1, एक बात और ध्यान देंगे, ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम जो पहले नाउन क्लॉज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज लगभग 3 से 4 वीडियो में तैयार होने वाला है. तो इसलिए जब तक हम ये चारों वीडियो ना देख लें तब तक हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लियर होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने आपको प्रत्येक प्रकार का सेंटेंस यहाँ डिस्कस करने के लिए तैयार किया है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स अधिक से अधिक सॉल्व हो सके. तो इसलिए चारों को ही देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में भी आएगा. ओके. नंबर 1, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब्स अवश्य होती हैं और 2 से अधिक भी हो सकती हैं. और 2 तो होनी ही है, 2 से अधिक भी हो सकती हैं. नंबर 2, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जितनी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उतनी ही क्लॉजेज होती हैं. जितनी फाइनाइट वर्ब होंगी उनसे उतनी ही क्लॉजेज बनी हुई होंगी. प्रत्येक क्लॉज में अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट होगा और जिसमें प्रेडिकेट पार्ट होता है उसमें फाइनाइट वर्ब भी होती है. नंबर 3, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम 2 क्लॉजेज होती हैं. 2 फाइनाइट वर्ब होंगी, 2 ही क्लॉज होंगी कम से कम. एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है. ओके स्टूडेंट्स. नंबर 4, प्रिंसिपल क्लॉज के शुरू में कोई कंजक्शन नहीं होता है. यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे रखा है और हमें उसमें प्रिंसिपल क्लॉज को पहचानना हो तो प्रिंसिपल क्लॉज के शुरू में कोई कंजक्शन नहीं होता. जिस क्लॉज के शुरू में कंजक्शन नहीं होता वह प्रिंसिपल क्लॉज होती है और जिसके शुरू में कंजक्शन होता है जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है या होती है. ठीक है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं ये हम क्लॉज के अनुसार स्टडी करेंगे और उन्हें हमें याद करना ही पड़ेगा. नंबर 5, प्रिंसिपल क्लॉज अपने अर्थ को स्वयं प्रकट करती है, स्वयं स्पष्ट करती है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होती है या आश्रित होना पड़ता है. यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने अर्थ को स्पष्ट करती है तो उसे प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होना पड़ता है. ठीक है. इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग होता है आश्रित उपवाक्य. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखेंगे. अब आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार की होती है. ठीक है. नंबर 1, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज. नंबर 2, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज. सबऑर्डिनेट नंबर 3, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इन तीनों क्लॉज में से कोई एक क्लॉज का प्रयोग करके सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है. जब एग्जाम में सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आएगा तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि उसे नाउन क्लॉज से बनाना है, एडजेक्टिव क्लॉज से बनाना है या एडवर्ब क्लॉज से. ये तो हम अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सी क्लॉज बनने वाली है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ वी स्टार्ट. नंबर 1, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज. नंबर 1, देखिए रूल्स महत्वपूर्ण हैं. ठीक है. जब तक हमें रूल्स याद नहीं होंगे
तब तक हमारा कार्य करना कठिन होगा। जितने अच्छे रूल्स याद हो जाएंगे उतना ही अच्छा हमारा कार्य करना आसान होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? यदि कहीं कोई समस्या है तो खड़े होकर के पूछ सकते हैं। नंबर 1, नाउन क्लॉज सेंटेंस में लगभग वे सभी कार्य करता है जो एक नाउन करता है। ठीक है, वैसे नाउन एक शब्द होता है, लेकिन ये एक ऐसा नाउन है जिसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट पार्ट भी है, लेकिन नाउन का कार्य करता है। ठीक है। नंबर 2, नाउन क्लॉज के अंतर्गत प्रयोग होने वाले कंजक्शंस का अर्थ कैसे निकलता है, इसे कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे से निकलता है। नंबर 3, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बने वे सभी सेंटेंसेस जिनमें कंजक्शन प्रयोग होता है नाउन क्लॉज के अंतर्गत आते हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सभी नियमों का पालन करना होता है। ठीक है, यदि आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्टडी किए हैं और आपको ध्यान है और अच्छे से आते हैं तो ध्यान देंगे, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाती है, और कंजक्शन के साथ जो बाद का हिस्सा होता है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं वह सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज होती है। तो यहाँ भी यदि आपने इसको समझ लिया तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रिंसिपल क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज होती है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नाउन क्लॉज में प्रयोग होने वाले कंजक्शंस का अर्थ, जो हमने नाउन क्लॉज में प्रयोग करने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो हमने प्रयोग किए थे, दैट का अर्थ की, ये इसलिए हम हिंदी बता रहे हैं क्योंकि जैसे हमने आपको सिंपल सेंटेंस में शुरू में ही बताया था कि दिए हुए सेंटेंसेज को हिंदी में अर्थ निकाल करके जोड़ लेते हैं तो हमारा सिंथेसिस का कार्य ईजी से ईजियर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट का मीनिंग, अब जो ये रूल्स हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इनको लर्न करेंगे, यही रूल्स ट्रांसलेशन में काम आते हैं, यही रूल्स सिंटेक्स में काम आते हैं, और जब हमें एक जगह हमने रूल्स को याद नहीं किया तो फिर बाकी 2 जगह हम क्या प्रयोग करेंगे। रूल्स ग्रामर के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट में ठीक उसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसे मनुष्य को, किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए सबसे पहले। यदि कोई हम वाहन चला रहे हैं तो सबसे पहले यदि वो ठीक ठाक भी है तो फिर उसको पेट्रोल यानी कि फ्यूल चाहिए। जैसे वाहन के लिए फ्यूल चाहिए, प्राणी के लिए एयर चाहिए, उसी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी सॉल्यूशन तैयार करने के लिए रूल्स चाहिए। विदाउट रूल्स नो वर्क इज डन इन ग्रामर। ग्रामर के अंदर रूल्स के बिना कोई काम नहीं किया जाता है। तो सो स्टूडेंट्स, आई एडवाइज यू टू लर्न ऑल द रूल्स बाय हार्ट। इन्हें कंठस्थ कर लेना ही आपके लिए विषय को, टॉपिक को इजी से ईजियर बना लेना है। ये आवश्यकता है, ये करना ही पड़ेगा। काफी सारी बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है, ताकि आपको कुछ ध्यान रहे, आप कुछ सोते हुए जाग जाएं। तो दैट का मीनिंग की होता है इफ स्लैश वेदर, की क्या एक साथ ही आता है। ये चीज हमें ट्रांसलेशन में काम आती है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव के लिए आता है, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ध्यान होगा। इफ या वेदर, की क्या फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव के लिए आता है। बाकी तो क्वेश्चन वर्ड होते ही हैं। व्हाट, की डॉट डॉट क्या, हु की डॉट डॉट कौन किसने, होम की डॉट डॉट किसे किसको, हुज की डॉट डॉट किसका किसके किसकी, विच की डॉट डॉट कौन सा कौन सी कौन से। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ, की डॉट डॉट कैसे किस प्रकार, वेयर की डॉट डॉट कहाँ किस स्थान पर, व्हेन की डॉट डॉट कब किस समय, वाई की डॉट डॉट क्यों या किस कारण से। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको लर्न करेंगे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको ग्रामर सूजी का हलवा लगेगा, बच्चों का खेल लगेगा।
और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये फिर आपके लिए क्या होगा, पर्वत पर चढ़ने के समान। ठीक है। नंबर नेक्स्ट 5 है प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट। देखिए ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये तो हमें केवल एयर का कार्य करेंगे, फ्यूल का कार्य करेंगे यदि हम सिंथेसिस बनाने जा रहे हैं। केवल सिंथेसिस नहीं, व्याकरण का, ग्रामर का कोई भी काम कर रहे हैं तो रूल्स वर्क एज फ्यूल। ओके। प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में या फिर इम्पेरेटिव होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात जिस टेंस में होता है उसी टेंस में रहता है। जैसे हम कहें यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, जिस टेंस में होता है उसी में होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रिंसिपल क्लॉज है और रिपोर्टेड स्पीच नाउन क्लॉज है। यदि हमने वो चीज ध्यान में रखी तो हमारा काम आसान रहेगा। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होने पर सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियमानुसार बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन में भी परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। तो जैसे हमने बताया था आपको कि इसकी 3 से 4 वीडियो तैयार होने वाली हैं और सभी को आप स्टडी करोगे तो ये क्लियर होगा। ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस, द टेररिस्ट वाज caught, मीरा टेल्स हिम दिस। टेररिस्ट पकड़ा गया, मीरा उसको ये बताती है। तो मीरा उसे क्या बताती है, ये दिस क्या है, ये दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इस पूरे सेंटेंस के लिए प्रयोग किया गया है। और नाउन की जानकारी क्या से होती है, मीरा हिम को क्या बताती है, कि। देखिए कंजक्शन जुड़ गया, कि। ये सेंटेंस असर्टिव है। मीरा हिम को क्या बताती है, ये दिस किसके लिए है, इस पूरे सेंटेंस के लिए है। ठीक है। यहां पर ये 2 अलग अलग सेंटेंस हैं। जब ये किसी कंजक्शन से जुड़ेंगे तो फिर हम इनको 2 सेंटेंस नहीं बोलेंगे, 2 क्लॉजेज बोलेंगे। किसी कंजक्शन से जुड़ जाने के बाद 2 या 3 सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज नहीं कहलाते, वो केवल एक सेंटेंस होता है, 3 नहीं, 3 बनते हैं क्लॉजेज। ओके स्टूडेंट्स। तो क्या के अर्थ में मिलेगा हमें नाउन क्लॉज, मीरा हिम को क्या बताती है, ये बताती दिस। दिस क्या है, दिस ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये इस पूरे पार्ट के लिए है। तो क्या होगा, दैट का प्रयोग करते हुए ये द टेररिस्ट वाज caught ये दिस के स्थान पर आ जाएगा। कैसे आएगा देखेंगे। मीरा टेल्स हिम कि दैट द टेररिस्ट वाज caught। देखिए यहां हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज बनी, ये मीरा टेल्स हिम, इसके शुरू में कंजक्शन नहीं आ रहा है, ये है दैट द टेररिस्ट वाज caught। ये कंजक्शन शुरू हो रहा है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। ध्यान देंगे जो पार्ट कंजक्शन से शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू हो रहा है, वह सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जिसके शुरू में कंजक्शन नहीं आता है वह प्रिंसिपल क्लॉज है। और हमारी प्रिंसिपल क्लॉज किस टेंस में आ गई, प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर वाज caught है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, ज्यों का त्यों रखा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट क्लियर टू यू, ये आपके लिए स्पष्ट हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, रोहित विल पास दिस ईयर, दिस इज सर्टेन। रोहित इस वर्ष पास हो जाएगा, ये निश्चित है। तो ये दिस क्या है, ये दिस यहाँ पर
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, और ये दिस इस पूरे सेंटेंस की ओर संकेत कर रहा है। दूसरी बात ध्यान देंगे, हम जो बोल रहे हैं वो सारे नियम के अंतर्गत बोल रहे हैं और नियम ही है। यहाँ दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है। यदि हम इसे सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं और इस दिस इज सर्टेन को प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं तो इस दिस को हम चेंज करेंगे इट में। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है, वो दिस हो या दैट हो, सिंगुलर नंबर में होते हैं, तो इनको हम इट में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस समय दिस इस पूरे पार्ट की ओर संकेत कर रहा है, हिंट कर रहा है, लेकिन जब ये शुरू में आ जाएगा तो किसी की ओर से हिंट नहीं करेगा, तो इसलिए हम इसको दिस को या दैट को इट में चेंज कर देंगे। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है क्या कि दैट रोहित will pass this year। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमारी नाउन क्लॉज आ रही है वह कंप्लीमेंट के रूप में है। कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखेंगे, इस इट को हटा देंगे और ये पूरा जो पार्ट है दैट रोहित विल पास दिस ईयर, ये इट के स्थान पर आ जाएगा। तो देखेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट रोहित विल पास दिस ईयर इज सर्टेन। अब जो प्रेडिकेट पार्ट में उसमें कंप्लीमेंट पार्ट में आ रहा था, अब वही नाउन क्लॉज हमारा सब्जेक्ट पार्ट में रखा हुआ है। तो जिस प्रकार से एक नाउन सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, कंप्लीमेंट भी होता है, और प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है नाउन, और क्या कहते हैं फ्रेज इन एपोजिशन होता है, जैसे हमने आपको सिंपल सेंटेंस में बताया था, केस इन एपोजिशन या फ्रेज इन एपोजिशन, वो सब चीजें ये जो नाउन क्लॉज है उस रूप में प्रयोग होता है जैसे कि नाउन होता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया नाउन क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द गेस्ट विल कम टूडे आई एम श्योर। मुझे विश्वास है, तो आई को क्या विश्वास है कि मेहमान आज आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आई एम श्योर। देखिए जो ये यहाँ कंप्लीमेंट के रूप में है नाउन क्लॉज, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ गया। ऐसा केवल तभी होगा जब सेंटेंस की स्टार्टिंग इट से होगी। जब हमारी प्रिंसिपल क्लॉज में इट आ रहा होगा तो वहीं पर ऐसे हो सकता है, इसमें नहीं होगा। आई एम श्योर दैट द गेस्ट will come today। ये तीसरा सेंटेंस है। इन तीनों सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज बनी हुई है वो हमारी प्रेजेंट में चल रही है। तो जो ये विल आ रहा है, यहाँ पर भी विल है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जिस टेंस में भी है उसमें भी वही टेंस रहना है, कोई परिवर्तन नहीं। नंबर 1 में भी प्रेजेंट में है प्रिंसिपल क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, मोहन पास्ड इट इज करेक्ट। ये सही है। क्या सही है स्टूडेंट्स, क्या सही है कि मोहन पास हो गया। तो जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज बन रही है प्रेजेंट में है। ये 2 प्रकार से बनेंगे। नंबर 2 किधर है, क्योंकि इसमें इट आ रहा है, इट इज करेक्ट that Mohan passed
ठीक है स्टूडेंट्स। और अभी हमने बताया था कि जब प्रिंसिपल क्लॉज इट से शुरू हो रही होगी तब हम ऐसे चेंज कर सकते हैं जैसा आप करने जा रहे हैं, यानी कि दैट मोहन पास्ट इट के स्थान पर आ जाएगा। तो ये जो कंप्लीमेंट के रूप में आ रहा है ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। दैट की मोहन पास्ट इज करेक्ट। अब देखिए यदि हम ये बोले कि मोहन पास हो गया, अब की लगने से जो इसका, अगर हम बोलते मोहन पास हो गया तो सेंटेंस पूरा लग रहा है, लेकिन अगर बोलते कि मोहन पास हो गया तो कि मोहन पास हो गया इतना बोलते हैं तो अधूरा सा लग रहा है। अब इस चीज को पूरा करने के लिए हमें इज करेक्ट भी बोलना पड़ेगा। कि मोहन पास हो गया सही है, अगर हम की बोलेंगे तो फिर हाँ ये सेंटेंस अधूरा है। ठीक है, तो इसलिए नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर अपने अर्थ को पूरा करने के लिए आश्रित है। या तो हम की बोलेंगे ही नहीं, फिर तो दो अलग अलग सेंटेंस हो जाएंगे, लेकिन जोड़ रहे हैं तो फिर ये क्लॉज इट इज करेक्ट सही है इतना तो ठीक लग रहा। और हम बोले दैट मोहन पास्ट कि मोहन पास हो गया अधूरा लग रहा है, फिर हमें दैट हटाना पड़ेगा, सेंटेंस ही कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। यदि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है तो फिर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल पर निर्भर करता है और करेगा। ठीक है, ये दो प्रकार से हमने बनाया। नेक्स्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे। और ध्यान दें हम सारी वीडियोज को देखें, हमने प्रत्येक सेंटेंस इसमें लिया है ताकि आपकी प्रॉब्लम अधिक से अधिक सॉल्व हो सके। दूसरी से हमारी वीडियो हम नंबर 5 से शुरू करेंगे। थैंक्स।